हम सबके जीवन में कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगा था वह पहली बार लगा था। ऐसा जीवन में पहली बार सबने देखा। सारे लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। सारे बाबू या अधिकारी या जो भी दफ्तरों में काम करते थे, मजदूर, सब घर में बैठ गए, घर में सिमट गए। एक बाबूजी की पत्नी ने कहा कि चलो अच्छा हुआ कि हम आप मिलकर घर के काम किया करेंगे। बाबूजी ने भी कह दिया कि सवेरे पकौड़ी तुम बनाना, चाय मैं बनाऊंगा, खाना तुम बनाना और इंतज़ाम मैं कर दूंगा, शाम को सब्जी मैं भी बना दूंगा, तुम रोटी सेक लेना। ऐसा एक जो है समझौता किया उन्होंने, क्योंकि अब ऑफिस तो जाना नहीं था, दोनों लोगों को घर में रहना था। तो वे सोचने लगे कि क्यों ना एक दूसरे का सहयोग किया जाए और इससे प्यार बढ़ेगा। ऐसा वादा तो कर लिया, लेकिन जब पत्नी कहती कि आइए, आपने कहा था मैं पकौड़ी बना रही हूँ, आप चाय बनाइए, तो उनको कहीं ऑनलाइन मीटिंग लग जाती, कहीं कमर में दर्द होने लगता और कहीं कोई और बहाना बनाकर वे घरेलू काम से बचते रहे। जब 4-6 दिन यही रवैया रहा तो पत्नी ने कहा कि पति से काम कराना तो टेढ़ी खीर है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि टेढ़ी खीर क्या होता है, आखिर टेढ़ी खीर कैसी होती है। तो इस संबंध में टेढ़ी खीर होना एक मुहावरा है। इसका मतलब हर व्यक्ति नहीं जान पाता है। वो ऐसे कि जो कठिन काम हो उसे टेढ़ी खीर कहा जाता है। अब इसका प्रचलन कहाँ से हुआ? तो एक अंधे संत थे, उनको एक राजा ने भोजन पर आमंत्रित किया था अपने यहाँ। संत अंधे थे और जो भी व्यक्ति होता है यदि किसी अंग से कमज़ोर होता है या उसका अंग नहीं होता है तो वह उसकी भरपाई के लिए उसके अन्य अंग या अन्य इंद्रियां जो होती हैं वे आम लोगों से, आम नागरिकों से अधिक सक्रिय हो जाती हैं। इसीलिए अंधे लोगों को आपने कुर्सी बीनते हुए देखा होगा, खाट बीनते हुए देखा हुआ होगा, जटिल से जटिल काम करते हुए देखा होगा, जबकि आँखों वाला व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता है। तो हमारे अंधा है, बहरा है या कोई भी विकार जब आता है तो हमारी अन्य इंद्रियां ज़्यादा काम करके इस विकार को दूर करने का प्रयास करती हैं। तो जब राजा ने संत को आमंत्रित किया खाने पर, संत पहुंच गए, वे अंधे थे, तो खीर बहुत अच्छी बनी थी। तो राजा ने कहा कि महात्मन पहले आप खीर खाइए, बहुत अच्छी बनी है। अब संत तो जन्म से अंधे थे, उनको मालूम नहीं था खीर कैसी होती है। तो अब राजा ने कहा कि खीर बहुत अच्छी है, खाइए। उन्होंने कहा खीर होती कैसी है? तो राजा ने कहा चावल और दूध और चीनी डाल करके बनाई जाती है। अब उन्होंने चावल और दूध देखा तो नहीं था, उनको समझ में नहीं आया कैसी थी। तो राजा ने और प्रकार से समझाया कि बिल्कुल जो है सफ़ेद होती है, और ये समझ लो कि बिल्कुल सफ़ेद बगुले जैसी होती है। अब संत की समझ में फिर भी नहीं आया कि बगुला कैसा होता है। तो राजा ने हाथ से बगुले जैसा, एक बगुले का जैसे गर्दन और चोंच होती है वैसा चित्र
बनाया, हाथ को वैसा किया, कहा बगुला ऐसा होता है। अब वो हाथ से ज्यों ही ऐसे बनाए तो संत ने कहा कि हाँ बताएं, तो उन्होंने कहा बगुले जैसे। बगुला कैसा होता, टेढ़ा करके हाथ बना दिए। तब संत ने उस हाथ को पकड़ लिया। अब वो देखता है कि बगुले की लंबी सी गर्दन है, आगे आँखें हैं, चोंच है और थोड़ा टेढ़ापन लिए है, सांप के फन जैसा। तो संत ने कह दिया, अच्छा अच्छा, टेढ़ी खीर होती है, खीर टेढ़ी होती है। तब से इस मुहावरे का मतलब टेढ़ी खीर होना एक मुहावरा पड़ गया, जिसका मतलब होता है कि बहुत कठिन। संत ने कहा कि ये तो भाई बहुत टेढ़ी है, हम कैसे खाएंगे, लेकिन खाया तो आनंद मिला। तो इस प्रकार से टेढ़ी खीर का मतलब होता है, एक मुहावरा बन गया जिसका मतलब होता है बहुत अधिक कठिन काम या होना, कठिन होना। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक।